कलयुगी बेटे ने किया अपने ही मां, बाप और दादी की बेरहमी से हत्या। महासमुंद जिला के सरायपाली से रिश्ते को शर्मसार करने और दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पैसे की लालच में एक बेटे ने अपने मां, बाप और दादी की निर्मम हत्या कर दिया। सरायपाली विकासखंड के ग्राम पुटका में रहने वाला प्रभात भोई, जो पेशे से ग्राम पैकिंग हाई स्कूल में प्राचार्य थे। प्रभात भोई का उम्र 55 वर्ष, उनकी पत्नी सविता भोई उम्र 47 वर्ष और उनकी मां सुलोचना भोई उम्र 75 वर्ष थे, जो रहस्यमय ढंग से लापता हो गए थे। पूरे गांव में इस मामले को लेकर दहशत का माहौल था। ग्रामीणों के द्वारा उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही थी। हत्या का शक उनके बड़े बेटे उदित भोई पर था। सिंघोड़ा थाना पुलिस जांच के लिए पुटका प्रभात भोई घर पहुंची, जहां उनके घर में एक जगह पर कुछ जले हुए अवशेष और हड्डियों के टुकड़े मिले थे। हत्या कर लाश को जला दिए जाने के शक में पुलिस प्रभात भोई के बड़े बेटे उदित भोई को अपने साथ लेकर थाना गई। लगातार पूछताछ किया। कड़ाई से पूछताछ पर आरोपी उदित भोई ने मां, बाप और दादी की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया है। जानकारी के अनुसार प्रभात भोई के 2 बेटे हैं, जिनमें उदित भोई बड़ा लड़का है, उसके साथ रहता था और छोटा लड़का अंकित रायपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। लोगों की माने तो 8 मई को प्रभात भोई रायपुर इलाज कराने जा रहा हूं कहकर घर से निकले थे और उसके बाद वापस नहीं लौटे, जिस पर उनके बड़े बेटे उदित ने 12 मई को सिंघोड़ा थाना में गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस उसकी लगातार तलाश करती रही। इस दौरान पुलिस जांच करने जब उसके घर पहुंची तो घर के कोने में कुछ जले हुए अवशेष और हड्डियों के टुकड़े मिले, जिस पर पुलिस को शक हो गया। गांव के कुछ लोगों से पूछताछ पर बड़े बेटे उदित भोई को सब गांव वालों को शक हुआ था, जिसके बाद शक के आधार पर पुलिस प्रभात भोई के बड़े बेटे को अपने साथ लेकर थाने पहुंची थी, जहां उससे कड़ाई से पूछताछ किया गया। आरोपी उदित भोई ने पैसे की विवाद के चलते आवेश में आकर हत्या करना कबूल किया है। बहरहाल पुलिस हत्या करने और हत्या कर लाश को जलाने वाले आरोपी बेटे उदित भोई को गिरफ्तार कर लिया है। तो अभी हमारी पुलिस के द्वारा ट्रिपल मर्डर की खुलासा किया गया है। दिनांक 12/5 को जो आरोपी है उदित भोई, उसके द्वारा रिपोर्ट थाना सिंघोड़ा में रिपोर्ट की गई कि उसके पिता, जो कि पैकिंग में प्रिंसिपल हैं, वो इलाज के लिए गए थे, जो घर पे लौट के नहीं आए। इसी पर से हम लोगों ने उनकी तलाश जारी की तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के द्वारा उसके मोबाइल को चेक किया गया, तो मोबाइल की लोकेशन ज़्यादातर उसके गांव में और घर पे ही आई। इस पर से पुलिस मौके पर पहुंची और उसने तलाश की गई तो मोबाइल उसी मृतक के पास मिला। और कुछ गांव वालों से भी पूछताछ की तो गांव वालों ने कहा यहाँ 2 दिन तक घर से धुआं उठता रहा है। इस पर से घर की जब तलाशी ली गई तो घर के पिछवाड़े में कुछ जले हुए मानव अवशेष पाए गए, जिसे हमारे द्वारा फॉरेंसिक और पुलिस टीम के द्वारा मौके से जब्त किया गया। और जब ये कंफर्म हो गया कि ये उसी के अवशेष हैं तो इससे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने सारा घटनाक्रम बताया। घटनाक्रम ये है कि इसके द्वारा अपने पिता से, जो कि कुछ पैसा मांगा था, 2000 रुपये इसने मांग की थी। इसके पूर्व ये, चूँकि ये नशेड़ी और उस टाइप का व्यक्ति है, 4-5 दिन पूर्व ये थाना बसना में 151 में बंद भी हुआ था। उसी को लेके कुछ अनबन चल रही थी इनमें और 2000 रुपये मांग रहा था ये पिता से। पिता के द्वारा मना करने पर ये नशे की हालत में हॉकी स्टिक उठा के लाया और पिता के सर में वार किया। फिर माँ जागी तो माँ के सर में वार किया और फिर दादी भी जाग के आ गई तो दादी को भी। जब तीनों को इसने मार डाला और इसके बाद ये घर के पिछवाड़े ले जाके इसने एक गड्ढे में इनको डाल दिया। इसके बाद ये घर से चला गया, फिर लौट के आया और फिर इसने कुछ लकड़ियाँ जो घर में पड़ी थी वो लकड़ियाँ डाली पिछवाड़े में और सैनिटाइज़र की बोतल से सैनिटाइज़र डाल के 4-6 बोतल सैनिटाइज़र उसको आग लगा दी। आग लगाने पे वो जलाते का प्रयास पूरा जल गए। इसके बाद कुछ और अवशेष बच गए थे तो उसको पुट्ठा डाल के फिर से जलाया इसने और इस प्रकार से इसने अपने माता पिता की और दादी की हत्या कर दी गई। किस तारीख को इसने किया? हत्या इसने 7 और 8 तारीख के बीच में। और जलाया कब? जलाया इसने 8 तारीख से स्टार्ट किया है, 8 और 9 में जल गया उसका। आदतन नशेड़ी और अपराधी टाइप किस्म का व्यक्ति है। ये जगह जगह, चूँकि प्रिंसिपल का लड़का है तो लोग नहीं बोलते थे, मारपीट तो लोगों से करता रहा है। अभी इसने एक होटल वाले के साथ दारू पी के या नशे की हालत में बहुत मारपीट की थी, तो इसमें भी ये बंद हुआ था।
धारा 302 और 201